वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विवेक चौधरी। मैंने कल वीडियो बनाई थी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर के, जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को आखिरी 25 दिन में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मार्च से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। तो मैं यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, रीजनिंग की भी, मैथ्स की भी और जीएस की भी। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो विश्वास करना कि काफी हेल्प आप लोगों को हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया है कि आपके एग्जाम में जो है वो 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब जो आप लोगों को पढ़ना है वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप वही पुराने तरीके से पुराने ढर्रे पर उतर आए और एक एक चीज को जो है डिटेल में पढ़ना शुरू कर दें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। वो स्मार्ट तरीका क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, तो रेलवे यानी कि आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग बिल्कुल एक जैसा, यानी कि हर बार एक जैसा होता है। बहुत ज्यादा इसमें अपडेट नहीं होता कि इस बार कुछ नए क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा 2025 में एग्जाम हुआ है सेम क्वेश्चन इस बार भी आने हैं। बस आपको एक स्मार्ट तरीका अप्लाई करना होगा दोस्तों। वो स्मार्ट तरीका ये है कि आपको ये देखना होगा कि हमें अपने एग्जाम के लिए कितना स्कोर कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारा निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की कट ऑफ को भी एनालाइज करवाते हुए कल मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें बहुत अच्छे से सेफ स्कोर बताया था। लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूं पुराने वर्षों के सब डिटेल को देखते हुए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, निश्चित रूप से होगा, कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। वहीं अगर मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ है, चंडीगढ़ की बात करूं तो 82 पर कट ऑफ गई थी, अजमेर की 77 थी, अहमदाबाद की 72 थी, यानी 72 थी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस बार देखें तो ये कई सारे ऐसे जोन होंगे जिनमें कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो अप डाउन हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जो है फैक्टर होते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन भी होता है और कौन से एग्जाम का दिन अच्छा रहा वो डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर हमें देखना होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अपने एग्जाम के अंदर 75 प्लस मार्क्स करके आए। ठीक है। इससे ज्यादा कितने भी हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम न लेके आए। लेकिन इतना स्कोर कर पाना भी आसान नहीं है। आपको वही चीजें पढ़नी होंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो उसको आप पढ़ कैसे सकते हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए हैं जिनमें अगर आप उनको अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि इनसे बाहर कुछ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, यहां पर मैंने, आप जानते हैं कि टोटल रीजनिंग के 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो 30 नंबर के होते हैं, लेकिन यहां कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं, इन टॉपिक को ही आप पढ़ लेते हैं मात्र, तो आपके 25 प्लस स्कोर जो है वो यहीं से बन जाएगा। जिनमें सीरीज टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, एनालॉजी टॉपिक है, क्लासिफिकेशन टॉपिक है, डायरेक्शन टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल टॉपिक है और ब्लड रिलेशन टॉपिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। इनकी क्लासेस कहां मिलेगी मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए जरा। इसके बाद यहां पर एक चेतावनी है कि आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ने नहीं चाहिए, डाइस हुआ, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, लेकिन उन उन दिनों में जब आपके पास एग्जाम के लिए 6-7 महीने का समय हो। अब तो आपके पास 25 दिन का समय है। इनको पढ़ना शुरू कर दिया तो एक एक टॉपिक 10-10 दिन में समाप्त होता है। तो इनको इग्नोर करना है, इनको नहीं पढ़ना है। आपको जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको ही जो है पढ़ना है ध्यान से। देखो, मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक बता दिए, अब बात करता हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी। मैथ्स में अगर इन 8 टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, 8 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो 20 प्लस नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो यहां पर जैसे रेशियो यानी अनुपात टॉपिक है, एवरेज यानी औसत टॉपिक है, एलजेब्रा है यानी बीजगणित, क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है। यहां सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी टोटल अगर इस टॉपिक को हम देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20 प्लस नंबर जो है आप लोगों के इन टॉपिक से ही क्लियर हो जाएंगे मैथ्स में। अब मेरे प्यारे साथी, बात आती है जीके जीएस की स्ट्रेटेजी की। तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को एक सही गाइडेंस के साथ पढ़ना होगा। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे ही अपना समय बर्बाद करते रहे तो यहां जीके में आप अपने स्कोर को बेकार कर लोगे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, रणनीति को समझना, थोड़ा सा जीके की रणनीति थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। देखिए, यहां पर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है और
ट्रेडिशनल जो जीके है उसको पढ़ना है, लेकिन कम पढ़ना है दोस्तों। यहां पे देखो पलड़ा किसका भारी है, करंट अफेयर्स का। तो सबसे ज्यादा फोकस जो आपको रखना है वो करंट अफेयर्स पे रखना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का 2025 में ही, ठीक है, तो ग्रुप डी के एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है 20 में से 17-18 क्वेश्चंस जो है वो जो है करंट अफेयर से ही थे। तो अब आपको भी समझना होगा कि करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है वो कितना तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहां पर आपको स्टैटिक जीके में जो रट लेने हैं वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट होते हैं वो आपको देख लेने हैं ध्यान से। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। स्पोर्ट्स, इसको आप पढ़ लेना, है ना। म्यूजिक एंड डांस, इनको पढ़ लेना। इसके बाद जो फेमस पर्सनालिटी है उनको पढ़ लेना, ठीक है। अवार्ड्स देख लेना एक बार, बुक्स और उनके ऑथर्स। ये टॉपिक तो 6-7 टॉपिक ऐसे हैं कि आपको 100% क्लियर करने ही है। बाकी मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि आपको सभी के लिए एक एक क्लासेस मैराथन प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए यहाँ जर्नल सब्जेक्ट जो है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, इनमें क्या करना है, आपको थ्योरी को नहीं पढ़ना है। थ्योरी नहीं पढ़ना है तो क्या है, आपको 2025 और 24 में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन था। तो आप टारगेट बनाएं कि हिस्ट्री के मुझे 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं, पॉलिटी के मुझे 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं, साइंस के 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि 3-3, 4-4 दिन का आपको समय लगेगा बस यहां पर। तो आप 2-2 घंटे, 1-1 घंटे पढ़ के इनके 500-500 क्वेश्चंस को उधेड़ देंगे, ठीक है। यहां एक विषय को 3 से 4 दिन दें जैसा कि मैंने बताया। और हां, थ्योरी के चक्कर में ना फंसे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। डेली का टारगेट क्या बनाए कि एक टॉपिक के हमें 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से पढ़ने हैं। तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा जीके जीएस में, ठीक है। बाकी डेली का जो शेड्यूल है मैं आपको बताता हूं रीजनिंग को लेकर के। तो रीजनिंग को रात को 8 बजे डेली क्लास होगी आपकी कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, जो कि रफ्तार सीरीज है, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न 2025 में जो आपके एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे साथी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी यहां पर रखूंगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और यहां पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और डेली आप लोग रिपीट जो है चीजों को करके चलेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त अगले 25 दिन केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। वो क्या पढ़ना है मैं आपको लगातार चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा जैसे अभी बताया है, ठीक है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं जैसे जीके जीएस में देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, ठीक। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक है, देख लेना। इनको थोड़ा छोड़ देना है आपको, अगर आपके क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कम क्वेश्चंस आते हैं यहां से। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग में पढ़ने हैं वो ये है, ठीक है। आज जो क्लास होगी रात को 8 बजे वो एनालॉजी की होगी और 1 शॉट वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां इसके अलावा अगर आप चाहें आरआरबी ग्रुप डी का जैसे एग्जाम अब आने वाला है, फॉर्म भर चुके हैं और आप चाहते हैं ग्रुप डी का स्पेशल बैच लेना, तो आप कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जिसमें हमारी कंप्लीट टीम, जिसमें दिवाकर चौधरी सर हैं, मैं यानी विवेक के अलावा विकास सर और विशाल सर, ये सभी पढ़ाएंगे। बाकी जीएस में नीरज सर हैं, अंशिका मैम है और भी सब टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये बैच मात्र 199 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमारे कंप्लीट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हैंड रिटन नोट्स, सारा कुछ आप लोगों को मटेरियल मात्र 199 रुपए में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल दिखा देता हूं कि जो क्लासेस हैं वो कहां आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर जो आप लोगों को क्लासेस देखने को मिलेंगी वो क्लासेस मिलेंगी कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, ठीक है दोस्तों। कंपटीशन गुरु जो यूट्यूब चैनल है यहां पर जाएंगे और लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो लाइव पर जाते ही आपको यहां पर एक क्लास दिखाई देगी जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 रीजनिंग एनालॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डे 1 रफ्तार सीरीज, ठीक है। 1 शॉट क्लासेस होंगी, तो ये आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, लाइव वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं। डेली ये जो सेशन है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एक बार यूट्यूब चैनल का लोगो भी देख लें, ये चैनल का लोगो है, चैनल का नाम कंपटीशन गुरु है। डेली रात को 8 बजे मुलाकात आपसे करूंगा लाइव, तो आपको एकदम सटीकता से बैठ करके क्लास को देखना है,
बार बार भागना नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और रीजनिंग का कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है। अगर रीजनिंग में 30 में से 30 क्वेश्चन आप कर आते हैं तो सिलेक्शन तो आपका निश्चित रूप से हो ही जाना है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नमस्ते।